एक बार कुंभ मेले में एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम आसिफ था गंगा में स्नान करने लगा। तभी वहां के पंडित जी ने रोका। फिर आगे क्या हुआ जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कुंभ मेला, जिसे धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक शांति का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है, इस बार विवादों का केंद्र बन गया। एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम आसिफ था, अपने मित्रों के साथ कुंभ मेले में पहुंचा। आसिफ का उद्देश्य धार्मिक समरसता को समझना और गंगा स्नान का अनुभव करना था। हालांकि जैसे ही वह गंगा के तट पर पहुंचा, कुछ पंडितों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने उसे पहचान लिया। देखते ही देखते आसिफ की उपस्थिति पर सवाल उठाए गए, जिससे वहां तनाव का माहौल बन गया। आसिफ की पहचान मुस्लिम के रूप में होने के बाद गंगा तट पर मौजूद पंडितों और श्रद्धालुओं ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है और मुस्लिमों का इसमें स्नान करना उचित नहीं है। आसिफ ने शांतिपूर्वक अपनी बात रखने की कोशिश की कि गंगा सभी के लिए है, लेकिन विवाद बढ़ता गया। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो गई और लोग दो पक्षों में बंट गए। कुछ लोग आसिफ का समर्थन कर रहे थे, जबकि अन्य इसका विरोध कर रहे थे। तनाव बढ़ता देख आसिफ ने सवाल उठाया, क्या धार्मिक आयोजनों में समानता का कोई स्थान नहीं है? यह सवाल वहां खड़े कुछ उदार लोगों के दिलों को छू गया। उन्होंने आसिफ का समर्थन करना शुरू किया, लेकिन दूसरी तरफ पंडित और परंपरावादी लोग यह कहने लगे कि यह कुंभ मेले की परंपरा का अपमान है। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को सुलझाने की कोशिश की। पुलिस और आयोजकों ने स्थिति संभालने के लिए आसिफ से बात की। उन्होंने आसिफ को गंगा में स्नान करने से रोकने की कोशिश की और कहा कि यह कुंभ मेले के धार्मिक नियमों का उल्लंघन होगा। लेकिन जब आसिफ ने पूछा कि ये नियम कहां लिखे हैं और कौन तय करता है कि गंगा किसके लिए है, तो वहां खामोशी छा गई। पुलिस और पंडित इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पाए, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। यह विवाद कुंभ मेले में सहिष्णुता की परीक्षा बन गया। आसिफ ने कहा कि वह यहां केवल धार्मिक अनुभव लेने और एकता का संदेश देने के लिए आया है। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने गंगा के सार्वभौमिक महत्व पर जोर दिया और कहा कि गंगा किसी एक धर्म की जागीर नहीं है। यह तर्क वितर्क धार्मिक सहिष्णुता के विचार पर केंद्रित हो गया। आसिफ के साथ हुई इस घटना ने धार्मिक आयोजनों में बढ़ते भेदभाव के मुद्दे को उजागर कर दिया। वहां मौजूद कुछ पत्रकारों ने इस मामले को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। इस विवाद ने समाज में चर्चा छेड़ दी कि क्या धार्मिक आयोजन सभी के लिए खुले होने चाहिए या किसी विशेष धर्म के अनुयायियों के लिए सीमित होने चाहिए। घटना के वायरल होने के बाद लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू किया कि क्या गंगा केवल हिंदुओं का अधिकार है। सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि गंगा जैसी नदी, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, क्या उसे धर्म के आधार पर सीमित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर पारंपरिक विचारधारा के लोग इसे धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन बता रहे थे। कुंभ मेले की इस घटना ने धर्म और इंसानियत के बीच टकराव को उजागर किया। आसिफ ने अपनी बात रखते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य मानवता और शांति का संदेश देना है। वहीं पंडितों का कहना था कि परंपराओं का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, जिससे विवाद और गहराता गया। इस दौरान आसिफ के साथ गंगा किनारे कैसा व्यवहार हुआ, इस पर कई लोगों ने आलोचना की। आसिफ ने कहा कि उसने सोचा था कि कुंभ मेला सभी के लिए खुला होगा, लेकिन वहां उसे धर्म के नाम पर रोक दिया गया। कुछ उदार हिंदुओं ने आगे आकर आसिफ को समर्थन दिया और कहा कि गंगा किसी भी धर्म के व्यक्ति को अस्वीकार नहीं करती। इस पूरी घटना ने कुंभ मेले को आस्था और अधिकारों के टकराव का केंद्र बना दिया। यह विवाद केवल गंगा स्नान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़े सामाजिक और धार्मिक मुद्दे का प्रतीक बन गया। सवाल यह था कि क्या धार्मिक आयोजन एक धर्म के लिए सीमित हो सकते हैं या इन्हें सभी के लिए खुला होना चाहिए। अंत में यह घटना एक बड़ी बहस को जन्म देकर समाप्त हुई, जो धर्म, परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही थी।
कुंभ मेले में मुस्लिम व्यक्ति को गंगा स्नान से रोके जाने की घटना ने धार्मिक सहिष्णुता पर गंभीर बहस को जन्म दिया। देश भर से लोग सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर अपनी राय रखने लगे। कुछ ने इसे धार्मिक कट्टरता का उदाहरण बताया, तो कुछ ने परंपरा और आस्था की रक्षा का मामला। इस बहस ने समाज को दो धड़ों में बांट दिया। एक पक्ष धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष में था, जबकि दूसरा पारंपरिक नियमों का समर्थन कर रहा था। इस बहस के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उभर कर आया, क्या धार्मिक परंपराएं मानवाधिकारों से ऊपर हो सकती हैं? आसिफ ने एक साक्षात्कार में कहा, गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। इसे धर्म के नाम पर सीमित करना गलत है। इस बयान ने पंडितों और पारंपरिक विचारधारा के समर्थकों को और अधिक आक्रोशित कर दिया। उन्होंने दावा किया कि कुंभ मेला हिंदू आस्था का पर्व है और इसे बाहरी हस्तक्षेप से बचाना जरूरी है। इस मुद्दे ने भारतीय समाज को आस्था और आधुनिकता के बीच खड़ा कर दिया। आधुनिक सोच रखने वाले लोगों का मानना था कि धार्मिक आयोजनों को सर्वसमावेशी होना चाहिए। वहीं पारंपरिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग इसे अपनी संस्कृति और परंपराओं पर हमला मान रहे थे। आसिफ ने यह भी कहा कि उसकी गंगा स्नान की मंशा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि एकता का संदेश देने की थी। घटना के दौरान कुछ स्थानीय श्रद्धालु और सामाजिक कार्यकर्ता आसिफ के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि गंगा मां किसी भेदभाव को नहीं मानती और यह पूरी दुनिया के लिए है। इन लोगों ने गंगा किनारे एकता का प्रदर्शन करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। लेकिन दूसरी ओर पंडितों और कट्टरपंथी समूहों ने इस कदम को उनकी आस्थाओं का अपमान बताया। गंगा किनारे हुए इस प्रदर्शन के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या धार्मिक आयोजनों में सर्वधर्म समभाव को स्वीकार किया जा सकता है? कुछ धार्मिक नेताओं ने कहा कि यह कुंभ मेले की परंपराओं का उल्लंघन है, जबकि अन्य ने कहा कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता और सहिष्णुता को बढ़ावा देना है। इस बीच सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए। इस विवाद ने सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक भेदभाव का मुद्दा बनाते हुए सरकार की चुप्पी पर निशाना साधा। वहीं सरकार ने अपने बयान में कहा कि कुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन है और इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। हालांकि यह बयान समस्या का समाधान करने के बजाय इसे और भड़काने का कारण बन गया। मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। कुछ चैनलों ने इसे सहिष्णुता बनाम परंपरा का मुद्दा बताया, तो कुछ ने इसे धर्म और राजनीति का खेल करार दिया। सोशल मीडिया पर भी इस विषय ने आग पकड़ ली और समाज में गहरा विभाजन दिखाई देने लगा। आसिफ ने एक और बयान में कहा, गंगा मां को हमेशा से पवित्रता और समानता का प्रतीक माना गया है, लेकिन अगर धर्म के नाम पर इसे सीमित किया जाएगा तो उसका असली संदेश खो जाएगा। इस बयान ने समाज में आत्मचिंतन का माहौल पैदा किया। कई लोग सोचने लगे कि क्या वे अपने धार्मिक आयोजनों के मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। घटना के बढ़ते विवाद को देखते हुए कुछ प्रमुख धार्मिक नेताओं ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और एकता का संदेश देने की अपील की। कुछ ने स्वीकार किया कि परंपराओं को समय के साथ बदलना चाहिए, जबकि अन्य ने इसे धर्म के साथ समझौता करने जैसा बताया। यह आह्वान स्थिति को शांत करने का प्रयास था, लेकिन इसका प्रभाव सीमित रहा। इस घटना ने कुंभ मेले को विवादों के घेरे में लाने के बावजूद एक नई सोच की शुरुआत की। यह सवाल उठने लगे कि क्या धार्मिक आयोजनों को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है। आसिफ ने कहा कि उसने जो देखा वह उसके लिए आंखें खोलने वाला अनुभव था। अंत में यह घटना समाज के लिए एक सीख बन गई। धर्म, परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। कुंभ मेले में बढ़ते विवाद और बहस के बीच कुछ प्रगतिशील धार्मिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धार्मिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि कुंभ मेले को सिर्फ हिंदुओं तक सीमित रखने के बजाय सभी धर्मों के लोगों को इसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए।
इस प्रस्ताव ने सहिष्णुता के समर्थकों को उत्साहित किया, लेकिन पारंपरिक पंडितों ने इसे अपनी आस्थाओं पर हमला करार दिया। धार्मिक समावेशिता के इस प्रस्ताव पर पारंपरिक पंडितों ने कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि यह कदम उनकी धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं को कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की जड़ें वेदों और पुराणों में हैं, जो हिंदू धर्म के लिए विशेष हैं। इस विरोध के कारण सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण और गहरा गया। पारंपरिक और प्रगतिशील विचारों के बीच यह टकराव समाज में गहरे विभाजन का प्रतीक बन गया। कई लोगों ने महसूस किया कि यह विवाद केवल धर्म का नहीं, बल्कि समाज में समावेशिता और सहिष्णुता के सवाल का है। इस बीच कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर यूनिटी एट कुंभ जैसे अभियान शुरू किए, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को गंगा की सार्वभौमिकता का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया गया। आसिफ और उसके समर्थकों ने इस अवसर का उपयोग गंगा के सार्वभौमिक संदेश को उजागर करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि गंगा का पानी सभी के लिए है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उन्होंने गंगा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का हवाला दिया, जिसमें यह किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं थी। इस संदेश ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि क्या वे वास्तव में गंगा की मूल भावना का सम्मान कर रहे हैं। घटनाओं के इस क्रम ने धार्मिक संवाद की आवश्यकता को उजागर किया। कुछ सामाजिक संगठनों और उदार धार्मिक नेताओं ने कुंभ मेले के दौरान एक संवाद का आयोजन किया, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। इस संवाद का उद्देश्य धार्मिक विविधता के महत्व और सहिष्णुता की आवश्यकता को समझना था। हालांकि पारंपरिक पंडितों ने इस संवाद से खुद को अलग रखा। इस संवाद के दौरान गहरे और संवेदनशील सवाल उठे। क्या धार्मिक परंपराओं को समय के साथ बदला जा सकता है? क्या किसी विशेष धर्म के आयोजनों में अन्य धर्मों की भागीदारी संभव है? इन सवालों के जवाबों ने नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि इस बदलाव को अपनाने में समय लगेगा। युवाओं ने इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए सहिष्णुता और एकता का संदेश फैलाया। उन्होंने तर्क दिया कि गंगा जैसी धरोहर को केवल धार्मिक सीमाओं में बांधना इसकी महिमा को कम करता है। इस विचार ने समाज के युवा वर्ग को एकजुट किया और बदलाव की ओर इशारा किया। इस घटना ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया। क्या धार्मिक परंपराएं समय के साथ बदल सकती हैं? प्रगतिशील विचारधारा के लोग मानते थे कि परंपराओं को जीवित रखने के लिए उन्हें समय के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। दूसरी ओर पारंपरिक पंडित इसे धर्म का कमजोर पड़ना मानते थे। यह सवाल धार्मिक समाज के लिए आत्ममंथन का कारण बना। कुंभ मेले का यह विवाद सहिष्णुता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ। भले ही सभी पक्ष सहमत नहीं हो सके, लेकिन इस घटना ने धार्मिक आयोजनों के प्रति नई सोच को जन्म दिया। लोगों ने महसूस किया कि ऐसे आयोजनों में एकता और समावेशिता के लिए प्रयास करना जरूरी है। आखिरकार इस पूरे विवाद ने गंगा के किनारे एक नई शुरुआत की उम्मीद जगाई। आसिफ और उसके समर्थकों ने एकता और सहिष्णुता का संदेश फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि गंगा सभी को जोड़ने का प्रतीक है, न कि बांटने का। यह घटना भले ही पूरी तरह हल नहीं हुई, लेकिन इसने एक नई सोच और उम्मीद के बीज बो दिए। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बिड्डा, जय हिंद, जय भारत।